च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले एक वीडियो में जो गुरुवार को 29 सितंबर को डाला था, उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि मानसून की गति दिशा अस्थिर क्यों हो रही है, इसका पता क्यों नहीं लगता, मौसम विभाग क्यों असफल हो रहा है। इसके बहुत से कारण बताए थे। उन कारणों में से पहला कारण जो केवल मानसून से संबंधित नहीं है, अपितु इस पृथ्वी का जो विनाश आ रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, रोगों की संख्या बढ़ रही है, नई नई बीमारी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। कहीं भयंकर गर्मी है, कहीं भयंकर बाढ़ है, कहीं भयंकर सूखा है, कहीं अस्त व्यस्त वर्षा है, जिससे अन्न आदि नहीं हो पा रहा है। इस बार भारत में बहुत दुर्दशा है। तो हमने कई कारण बताए थे कि कई स्तरों पर विकार आ गया। विचार कीजिए कि जितनी प्रकार की गंदगी होगी, समस्या उतनी प्रकार के होंगे, रोग भी उतनी प्रकार के होंगे। जैसे जब हम छोटे थे उस समय ग्रामीण जीवन था, गांव के बाहर कचरे के ढेर लगा रहते थे, बच्चे भी मलमूत्र करते थे। उस समय अलग प्रकार की गंदगी थी, तो हैजा हो जाता था, कोई मलेरिया होता था, मच्छर बहुत होते थे। ये दो रोग तो हमने सुने। उससे पहले चेचक वगैरह था, लेकिन किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को गुर्दे फेल हो रहे हैं, किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, किसी के हृदय रोग हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। ऐसा हमने नहीं सुना, किसी को इन रोगों से पीड़ित होते नहीं देखा। हैजा हुआ या तो ठीक हुआ या तुरंत चला गया, मलेरिया हुआ सामान्य रूप से ठीक हो जाता था। लेकिन अब जो रोग हो रहे हैं, जीवन भर रहने वाले, ये हो नहीं रहे, पैदा किए जा रहे। और वायरस अभी करीब 20 साल से तो वायरसों की बाढ़ आ रही है। 2 साल से तो ये वेरिएंट, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर। ये क्या तमाशा। जैसे नहर से पानी छोड़ते हैं, वैसे कोई पानी छोड़ रहा है, वायरस छोड़ रहा है, वायरस। कुछ तो जितनी तरह की गंदी होगी उतने तरह के वायरस पैदा भी हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे तो पैदा करेंगे, छेड़छाड़ करके बनाएंगे, नए नए स्वरूप में लाएंगे उनको। जो हानिकारक नहीं होगा उसको भी हानिकारक बना देंगे, जो अन्न हानिकारक नहीं है उसको भी हानिकारक बना देंगे, जीएम जेनेटिकल मॉडिफाई करके उसको भी हानिकारक बना देंगे। जो कपड़े अच्छे हमारे शरीर को ढकने वाले हैं उसको भी कुछ केमिकल लगा के उसको भी खराब कर देंगे। अर्थात एक विशेष योजना है, षड्यंत्र है इस मानव जाति को त्रास देने की। वे भी मानव है शरीर से तो, लेकिन विचारों से वो राक्षस से भी अधम। राक्षस भी इतिहास में ऐसे नहीं सुने। रावण भी सुना, कंस को भी सुना, और भी राक्षस, पर ऐसे नहीं सुने। तो हम पहली गंदगी हटी, कूड़ा कचरा हटा। मोदी जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाए, सारे देश में, विदेश में भी प्रशंसा हुई। सफाई दिखती है, रेलवे स्टेशन पर दिखती है, शहरों में दिखती है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन जो कचरा दिखता नहीं है वो किसी को कचरा ही नहीं लगता। तो धरती, ये फर्श, ये आंगन,
ये तो बिल्कुल साधारण चीज़ है, इसकी गंदगी साधारण है, लेकिन हमने इसको असाधारण मान लिया। सबके मूल में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि छत को हिलाने से कम हानि है, दीवार को हिलाने से अधिक हानि है, नींव को हिलाने से और अधिक हानि है, और नींव के नीचे भूमि को भूकंप आने से और अधिक हानि है। इन सब की नींव है मनस्तत्व, माइंड। एक माइंड तो हमारे शरीर में है और एक माइंड समष्टि मन है, समूचे सृष्टि में व्याप्त है, उसी से सब कुछ बना है जड़ पदार्थ, और उस पर आधारित आकाश, स्पेस, वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी, सूक्ष्म पार्टिकल्स, उन पर आधारित है रेडिएशंस, सारे से बल, संपूर्ण बल, फील्ड उस पर आधारित है, स्पेस पर, वैक्यूम एनर्जी पर, वे आधारित है मनस्तत्व पर, और फिर इन पर आधारित है हवा, जलवाष्प, और ये होते हैं मानसून, और इन सब के बनने से नए नए जीव भी पैदा होते हैं, नई नई प्रकार की निषेचन प्रजनन क्रियाएं पैदा होती हैं। तो इस मन की बात करें, आज ये मनस्तत्व जो हम सबका आधार है, समूची सृष्टि का आधार है, प्रकृति की बात नहीं करेंगे, वो सबसे मूल में है, उसको हम दूषित कर भी नहीं सकते। जिसको हम दूषित कर सकते हैं उसे हम पूरी शक्ति से कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं। मन दूषित कैसे होता है? जो मन में हमारे तरंगें उठती हैं वो उस मन को प्रभावित करती हैं जो समूची सृष्टि में व्याप्त है। अगर मैं सत्य बोलता हूं तो मेरे मन में कोई विकार नहीं आता, मुझे सोचना नहीं पड़ता, मन को तोड़ना मरोड़ना नहीं पड़ता, शरीर के किसी अंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं झूठ बोलता हूं, तब मैं झूठ बोलता हूं, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, श्वास बढ़ जाता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे पकड़ती? कि व्यक्ति झूठ बोलेगा, कितना ही निडर है, कितना ही चतुर झूठ बोलने वाला, हर समय क्यों नहीं झूठ बोलता है, लेकिन उसके शरीर में एक ऐसी प्रतिक्रिया होगी, इस प्रतिक्रिया को मशीन पकड़ लेगी और वो पकड़ा जाएगा, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे द्वारा बोला गया झूठ हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स, एटम्स को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि सूक्ष्म पार्टिकल्स को, वेव्स को भी प्रभावित करता है। और फिर ये प्रभाव कहाँ तक जाता है? मन केवल हमारे शरीर में ही तो नहीं है, बाहर भी है, जो समष्टि मन, वो उसको भी प्रभावित करता है। वो मन कहाँ तक है? जो भी करोड़ों गैलेक्सी, अरबों गैलेक्सी हैं, उनके बाहर भी ये मन है, जहाँ स्पेस नहीं है, जहाँ वैक्यूम एनर्जी नहीं है, जहाँ डार्क एनर्जी नहीं है, जहाँ डार्क मैटर नहीं है, जहाँ कोई सूक्ष्म पार्टिकल नहीं है, जहाँ कोई वेव नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, वहाँ भी मनस्तत्व है, वहाँ तक प्रभाव पड़ता है। तो हमारे द्वारा बोला गया झूठ सूर्य को भी प्रभावित करेगा, दूसरे ग्रहों को प्रभावित करेगा, संपूर्ण गैलेक्सी को प्रभावित करेगा, सभी करोड़ों अरबों गैलेक्सियों को प्रभावित करेगा, सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि मनस्तत्व कंपन करेगा। जैसे हमारा मन कांपता है ना झूठ बोलने से, वैसे वो भी कांपता है। सूर्य भी कांपेगा, सूर्य में होने वाला नाभिक की संलयन की क्रिया वो भी कांपेगी, सब कांपेगा। ये तो एक सत्य की बात बताई। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, देखना, क्रोध आता है तो कैसा लगता है? पसीना, श्वास फूल जाना, चेहरा लाल हो जाना, रक्त प्रवाह तेज हो जाना, हृदय की धड़कनें बढ़ने लगना। क्या अर्थ हुआ? कि क्रोध हमारे शरीर के कण कण को, अणु अणु को, सबको प्रभावित कर रहा है।
कांप जाता है, उसकी बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति अत्यंत कामातुर होता है तब भी यह क्रिया होती है। तो काम और क्रोध, ईर्ष्या, जब व्यक्ति ईर्ष्या में जल रहा होता है, हर समय जलता रहता है, सोचता रहता है, दूसरे की उन्नति को देख के जलता रहता है, इससे हमारा मन विकृत हो रहा है। जब व्यक्ति अहंकार, अहम अहम करता, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तब भी व्यक्ति सामान्य नहीं होता। वह अपने शरीर को जलाता है, अपने शरीर को विकृत करता है, मन को विकृत करता है, और ये मन सारे मन को विकृत करता है। जब व्यक्ति हिंसा करता है, क्रूरता करता है, किसी को सताता है, सताने की भावना मन में लाता है, जिस विचार से, जिस काम से हमारा मन प्रभावित हो रहा है, चाहे वो अच्छा प्रभावित हो रहा हो चाहे दुष्प्रभावित हो रहा हो, वो समष्टि मन को भी वैसा ही करेगा। जब व्यक्ति शोक में डूबा है, उसे दर्द हो रहा है, उसे कोई पीड़ा दे रहा है, तो पीड़ा की तरंगें भी इस मनस्तत्व को प्रभावित करके हिला के रख देंगे। जब व्यक्ति मोह और शोक में रहता है तब भी वो मनस्तत्व को प्रभावित करता है। आप परीक्षण करके देखिए कि जब आप इन विकारों से ग्रस्त होते हैं, उस समय आप अपने चेहरे को दर्पण के सामने लाइए, देखिए आपका चेहरा विकृत तो नहीं हुआ कहीं, अवश्य विकृत होगा। आपका चेहरा दर्पण बता देगा कि आप विकारग्रस्त हैं। आप मन को नहीं, पूरे तन को जला रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो वो समष्टि मनस्तत्व भी प्रभावित होगा। सारे ब्रह्मांड की नींव हिल रही होगी, ऐसा भूकंप आ रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही, जिसका प्रभाव हम अनुभव नहीं कर रहे, लेकिन यह दुष्प्रभाव सूर्य में विस्फोटों की संख्या बढ़ा सकता है, सूर्य से खतरनाक रेडिएशन को अधिक ला सकता है, अधिक मात्रा में ला सकता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, मॉनसून की गति को प्रभावित कर सकता है, वो भूकंप ला सकता है, वो सुनामी ला सकता है, वो दावानल कर सकता है, आग लगा सकता है, जंगलों में हीट बढ़ा सकता है, हीट वेव ला सकता है, कोल्ड वेव ला सकता है। और उस मन के प्रभाव से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वायरस बैक्टीरिया भी उत्पन्न हो सकते हैं, अनेक प्रकार के जीव लुप्त हो सकते हैं, अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो सकते हैं। क्यों? कि मनस्तत्व के प्रभावित होने से सब प्रभावित होगा, सब प्रभावित। जब लोकांतर प्रभावित हो सकते हैं तो रासायनिक क्रिया क्यों नहीं प्रभावित हो सकती, जैविक क्रिया क्यों नहीं प्रभावित हो सकती, और हमारे स्वभाव बदल सकते। हिंसा की बढ़ती हुई तरंगें मनुष्य को हिंसक बनाएंगी, कामुकता की बढ़ती हुई तरंगें मनुष्य को कामी बनाएंगी, क्रोध की बढ़ती हुई तरंगें मनुष्य को क्रोधी बनाएंगी, मनुष्य नहीं पशु पक्षियों को भी बनाएंगी। भविष्य में देखना व्यवहार में परिवर्तन आएगा, पशुओं पक्षियों का व्यवहार बदल जाएगा। मनुष्य का स्वभाव तो बदल ही गया, वो तो अपने पैर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, वो कुल्हाड़ी में पैर मार रहा है। जिस पर खड़ा है उसी को काट रहा है, जिस मनस्तत्व सृष्टि टिक गया उसी को काट रहा है, उसी को खंड खंड कर रहा है, उसी को क्षत विक्षत कर रहा है। तब और ये सब पाप करने की खुली छूट है। खुली छूट कैसी? मेरा अधिकार है, मैं किसी भी जानवर को मार के खा सकता हूं। ये अधिकार देने वाले हैं कौन? वो क्या अधिकार देने वाले संविधान वेत्ता, कानून निर्माता, या जज, या सांसद, या विधायक? क्या उन्होंने किसी जानवर को पैदा किया है? क्या किसी मृत को वो जीवन दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते तो किसी को मारने का लाइसेंस कैसे दे सकते? ये धर्म प्रधान देश, ये भगवान
श्री राम भगवान श्री कृष्ण जी का देश, भगवान मनु का देश, ऋषि मुनियों का देश, गौतम और महावीर स्वामी का देश, ब्रह्मा विष्णु महेश का देश आज विश्व में गोमांस निर्यात में अग्रणी है। ये भारत के लिए हिंद महासागर में डूबने लायक स्थिति है। हम भारतीयों को हिंद महासागर में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे नीति निर्धारकों और अर्थशास्त्रियों को मर जाना चाहिए। फिर कहते हैं मेरा भारत, फिर कहते हैं सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में है। ये सत्य है। कहां रहा भारत? लेकिन किसी को कोई लज्जा नहीं है। कैसा राष्ट्रवाद है, कैसा धर्म है, कैसा राम मंदिर है, सब क्या हो रहा है? हमने नील क्रांति के नाम पर दुनिया ने मछलियों को मारा, पिंक क्रांति के नाम पर जानवरों को मारा, दुग्ध क्रांति के नाम पर देशी गौओं को मारा, बीमारी फैला के मार दिया। वैसे नहीं मर रहे तो बीमारी फैला के मार दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? धरती को कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रह्मांड को लेके कहाँ जा रहे हैं? इनमें किसी को पता नहीं है कि इस हिंसा की तरंग, इन पीड़ा की तरंगों से ब्रह्मांड का होगा क्या। इसलिए मैं कहता हूं पर्यावरण विज्ञानी मूर्ख है, उनको पर्यावरण की परिभाषा भी नहीं आती है। अगर कोई कहे कि मैं गलत हूं तो मैं किसी से अभी बात करने के लिए तैयार हूं जो अपने को वैज्ञानिक मानता है, जो फिजिसिस्ट मानता है, पर्यावरण विज्ञानी मानता है, मुझे बताए, इस बात का खंडन करे। कामुकता। जिस देश में महावीर लक्ष्मण जी ने अपनी माता सीता जी को का चेहरा नहीं देखा ध्यान से, इसलिए कुंडल और बाजूबंद पहचानने से मना कर दिया। इनको मैं नहीं जानता, बिच्छुओं को जानता हूं। जिस देश में शिवाजी, महाराणा प्रताप, दुर्गादास जैसे चरित्रवान व्यक्तित्व पैदा हुए तो अभी हुए हैं। जिस देश में कहा जाता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, उस देश में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, ये न्यायालय है, कहता है कि कोई भी महिला किसी के भी साथ रह सकती है, अविवाहित हो विवाहित हो, लिव इन रिलेशन। कोई भी देह व्यापार कर सकती है, उसको अधिकार है, वो व्यापार है। अभी पेपर में आया सुप्रीम कोर्ट ने कोई हाई कोर्ट का फैसला बदला कि कुमारियों की गर्भ को भी गर्भपात कराने का अधिकार है। अर्थात खूब विषय भोग करो, गर्भपात करो, हिंसा भी करो, कामुकता भी, स्वेच्छाचार स्वच्छंद यौनाचारी भी बनो, और अगर गर्भ हो तो उसको मार दो। जैसे सर्पणी अपने बच्चों को खा जाती है, सुनते हैं, वैसे ये नारी जाति, ये मनुष्य जाति अपने कोई भ्रूण को खा रही है। सुनते चीन में तो अपने ही भ्रूण का पका करके खा जाते हैं, सूप बना के पी जाते हैं। इस प्रकार के क्रूर पापी लोग इस धरती पर होंगे तो धरती बचेगी। फिर कहते हैं धरती बचाओ, धरती छोड़ के दूसरी गैलेक्सी में जाओ, दूसरे लोक में जाओ, चंद्रमा पर जाओ, मंगल पर जाओ, यान बनाओ। ऐसे पापियों को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। जहां जाएंगे वहीं पाप करेंगे, वहीं विनाश करेंगे। इस धर्म प्रधान कहे जाने वाले भारत देश में 70% लोग मांसाहारी हो गए। कितनी लज्जा की बात है। और सरकारें मांस को प्रोत्साहित कर रही हैं। मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन कोई भी पाल सकता है। गाय पालने के लिए अनुमति चाहिए। राजस्थान सरकार का आदेश है कि एक गाय से ज्यादा रखेंगे, रजिस्ट्रेशन की शहरों में। मछली पालो, सुअर पालो, सब पालो, गाय मत पालो। अब आगे ईर्ष्या और लोभ। ईर्ष्या क्रोध क्यों हो रहा है? आज भाई को देख करके भाई जलता है। लोभ में पति पत्नी का विश्वास नहीं करता, पत्नी पति का विश्वास नहीं करती, भाई भाई का विश्वास नहीं करता, मर्डर हो जाते हैं। इस लोभ के कारण कितने अपराध हो रहे हैं।
आज सबके लिए धन ही परमात्मा हो गया है, सारे संबंध समाप्त हैं। ये पागलपन सिखाया किसने? ये पागलपन सिखाया हमारी सरकारों ने, हमारे मीडिया ने। कैसे सिखाया? विकास। हर व्यक्ति को 10-20 हजार का मोबाइल चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। एक किसी पर है तो दूसरे को वो उसके लगता है कि मोबाइल होगा तभी हम विकसित होंगे, क्योंकि शौक लगाया हमारे देश की सरकारों ने। इस पर फिर बोलेंगे किसी दिन। पर विकसित होने के लिए मैं झोंपड़ी में रहता हूँ, पड़ोसी बिल्डिंग में क्यों? मुझे भी बिल्डिंग चाहिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं चोरी करूंगा, तस्करी करूंगा, कुछ भी करूंगा, पैसा चाहिए। और जब कुछ भी करूंगा तो जेल भी जाना पड़े, कोई बात नहीं, दोबारा आऊंगा फिर भी यही काम करूंगा, क्योंकि मुझे विकास चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी तब तक ईर्ष्या करता रहूंगा, लोभ करता रहूंगा। और जब तक लोभ की पूर्ति नहीं होती, जब तक शोक भी करता रहूंगा, क्रोध भी करता रहूंगा। ये सारी तरंगे हमें जीने नहीं दे रही। जिनको विकसित मानते हैं, अमेरिका बहुत विकसित देश है, बहुत संपन्न है, हम उससे होड़ करते हैं। पर जिस देश में 65% 19 वर्ष के नीचे के बच्चे डिप्रेशन के शिकार हों, जिस देश में 10-10, 11-11 वर्ष के बच्चे अपने साथियों को गोलियों से भून देते हो, जिस देश में लाखों गर्भपात कराए जाते हो, जिस देश में पशुओं के करुण क्रंदन से आकाश मनस्तत्व गूंजता हो, हमारा देश भी गूंजता है। जिस देश में कोई माता पिता भाई बहन के संबंध नहीं हो, जिस देश में हर नारी भोग्या हो, वे देश हमारे लिए आदर्श बन गए। वही तो हमारे यहाँ हो गया। अगर किससे ये भी कह दें कि कपड़े शालीन पहनो, क्या होता है मीडिया में? कौन कौन संगठन आते हैं? जितना अधिक अंग प्रदर्शन करो उतना ही अधिक महत्व मिलता है, पुरस्कृत होते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जीतते हैं। किसने पागल बनाया, किसने कामी बनाया? हमारी सरकारों ने, हमारी शिक्षा ने, हमारे मीडिया ने। सारे संस्कार समाप्त हो गए। और ये भारत नहीं, सारा विश्व में ये चल रहा है। तब कह रहे हैं कि सूर्य में कुछ ऐसी तरंगें देखी जो रहस्यमय हैं। अभी तो बहुत कुछ देखो। हमारा वेद विज्ञान आयोग पढ़ोगे और आने वाला निरुक्तभाषी पढ़ोगे तो पता चलेगा सूर्य में और कुछ क्या क्या हो रहा है, और आपके पापों से और क्या क्या हो सकता है। कुछ तो घटनाएं सामान्य है, लेकिन हम नहीं जानते थे, असामान्य लग रही हैं। लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी घटेंगी। जो कह रहे हैं मौसम का पता नहीं लगेगा, अफरा तफरी मचेगी, हाय तौबा मचेगी, पानी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए जिम्मेदार यही है जो सारे मनस्तत्व को हिला रहे हैं, कपा रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। चंद लोगों ने अपने लोभ की पूर्ति के लिए, और उनका लोभ भी पूरा होगा नहीं, वो भी मरेंगे। चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां भी मरेंगे, क्योंकि वहां भी अमेरिका न्यूक्लियर विस्फोट करने के लिए तैयार बैठा है। वो सोचता है चंद्रमा के केंद्र में एक बहुत हल्का धातु है, लेकिन बहुत मजबूत है। जिस मनुष्य का दिमाग सड़ गया हो, और दिमाग सड़ा हुआ व्यक्ति अपने को बहुत बुद्धिमान मानता हो, बहुत बड़ा नेता मानता हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानता हो, बहुत बड़ा आविष्कारकर्ता मानता हो, बहुत बड़ा डॉक्टर मानता हो, बहुत बड़ा पूंजीपति मानता हो, सड़े गड़े दिमाग वाला व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा मानता हो, उस संसार की यही दशा होगी जो हो रही है। इसका उपाय क्या है? भारत के वैज्ञानिक प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, उन्होंने केवल इसी पर रिसर्च किया कि पेन वेव्स क्या करती हैं। मेरे पास आए थे, 2 पुस्तकें मुझे भेंट की उन्होंने। मैंने उन्हें कहा, प्रोफेसर बजाज साहब, केवल पेन वेव्स ही नहीं होती,
तो बोले स्वामी जी और मैं क्रोध की वेव, काम की वेव, अहंकार की वेव, ईर्ष्या की वेव, शोक की वेव, इनकी वेव होती है। क्या आपने बात सही कही? तो इनका समाधान क्या है? मैं इनका समाधान भी, सदाचार की तरंग, सत्य की तरंग, मित्रता की तरंग, दया की तरंग, करुणा की तरंग, प्रेम की तरंग, ये तरंगें इस भूमंडल को नहीं, ब्रह्मांड को बचा सकती। लेकिन इन तरंगों को पैदा करने की शिक्षा किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती। प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के पीएचडी, डीलिट, डीएससी उपाधियां ले लीजिए, लेकिन ये तरंगें पैदा करने की बात कहीं नहीं होगी। जिसको प्रेम कहा जाता है वो वास्तव में आज कामलीला है, उसको प्रेम कह दिया जाता है। प्रेम भी नहीं समझे। वो प्रेम कैसा प्रेम होना चाहिए? वेद में लिखा है कि जिस गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है, नवजात बछड़ी से प्रेम करती है, मर जाएगी लेकिन अपने बछड़े को मरने नहीं देगी, शेर से बढ़ जाएगी। ये प्रेम, वो भाई भाई का प्रेम जो रामायण में देखा जाता है, वो पति पत्नी का प्रेम जो रामायण में देखा जाता है, वो पिता पुत्र का प्रेम और सम्मान जो रामायण में देखा जाता है, वो प्रेम वापस हो। जो समय कोई झूठ बोलने वाला नहीं होता था, कोई शोकाकुल नहीं होता था, कोई मोह करने वाला नहीं होता था, कोई कामी नहीं होता था, कोई क्रोधी नहीं होता था, और क्रोध आदि होता था तो युद्ध में होता था और आवश्यक होने पर होता था, नियंत्रण में होता था और दुष्ट परी होता था। लेकिन आज क्या हो गया? आज मेरा विरोधी है वो दुष्ट है, भले ही सज्जन हो, मैं दुष्ट हूं, फिर भी मैं उसे दुष्ट कहूंगा। हर विरोधी को गिराने की कोशिश की जा रही है। परिवार में भी हो रही है, गांव की राजनीति में हो रही है, शहर की राजनीति में हो रही है, राज्य की और राष्ट्र की और विश्व की। हर पार्टी दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। सत्य नहीं है, न्याय नहीं है। जहां न्याय और सत्य नहीं होगा वह ब्रह्मांड प्रभावित होगा, ये मनस्तत्व नष्ट भ्रष्ट होगा। और ये मनस्तत्व अन्य सारे स्थूल पदार्थों को हिलाने के लिए, उनको मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कारण बनेगा और बन रहा है। इसलिए समझिए, ध्यान करिए, एकांत में सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं, आपने दिन में जो सोचा, दिन में जो बोला, दिन में जो किया, क्या वो आपको करना चाहिए था अथवा नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए था तो क्यों किया, और करना चाहिए था तो क्यों नहीं किया? आत्मनिरीक्षण करिए। आत्मनिरीक्षण केवल साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो देश और विश्व को चला रहे उनको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति की गलती, सामान्य व्यक्ति के द्वारा बोला गया झूठ इस ब्रह्मांड को इतना प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन एक राष्ट्र नायक या विश्व नायक का बोला हुआ झूठ इस विश्व को तबाह कर सकता है, करोड़ों अरबों लोगों को प्रभावित कर सकता है, दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए जो जितना बड़ा है उसको और उतना ही अधिक आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। याद रहे, हम बहुत तुच्छ जीव हैं। परमपिता परमात्मा के सापेक्ष हम बहुत तुच्छ जीव हैं। इस ब्रह्मांड में हम बहुत तुच्छ जीव हैं। हम कुछ भी नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़िए और आत्मनिरीक्षण करिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसकी कसौटी दी महर्षि दयानंद जी ने। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। जिस दिन इस कसौटी पर मानव चल पड़ेगा, मानव वास्तव में मानव हो जाएगा, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा और समूचा मनस्तत्व भी शुद्ध
पवित्र हो जाएगा, और फिर ये सारी अफरा तफरी जो मचने वाली है वो नहीं मचेगी। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम मन के बाद जो पदार्थ है आकाश, उसके बारे में विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।